जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी व्रत के पूजन विधि के बारे में और सुनेंगे फिर गोपाष्टमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। गोपाष्टमी का व्रत जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन जो कि विशेष प्रकार से गौ पूजन और भगवान श्री कृष्ण पूजन का विधान है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन गौ को स्नान करावे, गंध पुष्पादि से उनका पूजन करे और अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके इस दिन गौ और गौ के बछड़े का गंध पुष्पादि से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाए तो सब प्रकार की अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी गोपाष्टमी को सायं काल के समय गाय चरकर वापस जब आवे उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन करावे और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करके ललाट पर लगावे तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन गौ के बछड़े का और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रात्रि 1:13 और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 11:05। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन इस दिन अगर आप विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गौ और गौ के बछड़े का पूजन करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी हुई कथा। हिंदू धर्म में गाय का स्थान जो कि माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन जो कि गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते थे। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा इन्हें दिया जाता है क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है वैसे ही गाय माता का भी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, यहाँ तक कि गाय के दूध से दही, छाछ, यहाँ तक कि गौमूत्र भी मनुष्य जाति के लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और यह उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। गोपाष्टमी जो कि कैसे शुरू हुई उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की उनका वर्णन भी इस कथा में है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने को कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा और कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की यही इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और
सुंदर सी पादुकाएं पहनने को दी, लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहने। उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपने गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा शुरू किया था। इस कारण से यह दिन बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गौ पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जब भगवत कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति को अपने आप ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।